जी हां दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद भड़के वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने टीम इंडिया पर दिया चौंकाने वाला बयान, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिर क्या कहा वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम के शानदार जीत से खुश हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मैच के बारे में एक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, हार के बाद रोस्टन चेस ने कहा कि टीम इंडिया को हराना आज के समय में काफी ज्यादा मुश्किल टास्क हो चुका है। तो दोस्तों, हार के बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस का गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहा था। मैच खत्म होने के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो उनके चेहरे पर निराशा के साथ साथ गर्व की झलक भी थी। उन्होंने कहा, टीम इंडिया को हराना इस समय लगभग नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय टीम की टेस्ट फॉर्मेट में बल्लेबाजी इतनी जबरदस्त, इतनी मजबूत और इतनी संतुलित है कि हमारे गेंदबाज चाहे जितनी मेहनत कर लें, उन्हें भेद पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोस्टन ने कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरा दम लगा दिया था, लेकिन भारत की बल्लेबाजी ने हमारे सारे प्लान तोड़ दिए। उन्होंने साफ कहा कि इस मुकाबले में हम जीत के बेहद करीब थे, लेकिन दूसरी पारी में हमारी मिडिल ऑर्डर का बिखर जाना हमें बहुत भारी पड़ गया। अगर हम उन ओवरों में विकेट ना गंवाते तो शायद आज कहानी कुछ और होती और हम भारत को उसी के घर में हराने का सपना पूरा कर लेते। लेकिन क्रिकेट में अगर काम नहीं आता, हकीकत यही है कि हम दूसरा टेस्ट भी हार गए। रोस्टन चेस ने भारतीय बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की और कहा कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी ने हमें शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया था। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने जिस आत्मविश्वास और तकनीक से बल्लेबाजी की, वह वाकई शानदार थी। उन्होंने कहा, पहली पारी में यशस्वी ने जो शॉट खेले वह किसी अनुभवी बल्लेबाज से कम नहीं थे। शुभमन की टाइमिंग और क्लास देखकर हम सब हैरान रह गए। सच कहूं तो भारतीय टीम की टॉप ऑन ऑर्डर बल्लेबाजी इस समय दुनिया की किसी भी टीम के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि हमने गेंदबाजी में कई बार मौके बनाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की धैर्य और तकनीक के आगे हमारे गेंदबाज टिक नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने भारत के गेंदबाजों की भी जमकर तारीफ की और कहा, बुमराह, इन तीनों ने हमारी पूरी बल्लेबाजी की जड़ें हिला दी। उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर हमारी पूरी उम्मीद तोड़ दी। उनकी गेंदें जैसे हवा में नाच रही थीं, कभी स्पिन, कभी फ्लाइट तो कभी तेज टर्न। हमारे बल्लेबाज उनके सामने बिल्कुल असहाय दिखे, चेस बोले। कुलदीप यादव ने हमारी टॉप ऑर्डर को ऐसे तोड़ा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को एक एक करके गिराता है। वहीं दूसरी पारी में भी कुलदीप ने शानदार लाइन और लेंथ रखी, जिससे हमें रन बनाना मुश्किल हो गया। उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी तो बिल्कुल तूफान जैसी थी। नई गेंद से उनका जो आक्रामक रुख था, उसने हमें शुरुआत में ही हिला दिया। सिराज की स्विंग, उनकी स्पीड और विकेट के प्रति उनका जुनून देखकर लगा कि वह हर गेंद के साथ विकेट निकालने के इरादे से फेंक रहे हैं। चेस बोले, सिराज ने हमें सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। हर ओवर में कुछ ना कुछ होता दिखा। वहीं जसप्रीत बुमराह की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बुमराह का अनुभव, उनका कंट्रोल और रिवर्स स्विंग हमारी बल्लेबाजी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रोस्टन चेस ने कहा कि भले ही हम सीरीज 2-0 से हार गए, लेकिन दूसरी पारी में हमारे खिलाड़ियों ने जो जज्बा दिखाया वह गर्व करने लायक है। उन्होंने कहा, भारत ये सोच रहा था कि वह हमें आसानी से हरा देगा, लेकिन हमारी टीम ने दूसरी पारी में जबरदस्त लड़ाई दिखाई। जहां भारत को लग रहा था कि जीत आसान होगी, वहीं हमने उन्हें रोककर दिखाया कि वेस्ट इंडीज कभी बिना लड़े हार नहीं मानता। उन्होंने कहा कि हमारी टीम में आत्मविश्वास है, बस जरूरत है निरंतरता की। उन्होंने आगे कहा, हमारे बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में शानदार वापसी की। हमने देखा कि कैसे हमारे टॉप और मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए, विकेटों के बीच दौड़े और कुछ समय के लिए भारतीय टीम को चिंता में डाल दिया। लेकिन जब हमने सेट होकर विकेट गंवाए तो वहीं से खेल हमारे हाथों से फिसल गया। चेस बोले कि टेस्ट क्रिकेट का असली मजा यही है, कभी आप ऊपर कभी नीचे, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने और कहा कि हमारी गेंदबाजी यूनिट ने पूरे मन से मेहनत की। हालांकि भारत के बल्लेबाजों ने जिस संयम से खेला, उसने हमारे हर प्लान को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज का सामना करना आसान नहीं है। उसने हमारी बल्लेबाजी की कमियां उजागर कर दी। उसकी गेंदबाजी ने हमें एहसास कराया कि अगर हमें टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो स्पिन के खिलाफ बेहतर रणनीति बनानी होगी। रोस्टन चेस ने अपने बयान में भावुक होकर कहा, हम जानते थे कि भारत को हराना आसान नहीं है,
लेकिन हमने सोचा था कि हम कम से कम एक मैच अपने नाम करेंगे। मगर भारत की टीम ने हर बार हमें जवाब दिया, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग। उन्होंने हमें हर क्षेत्र में मात दी, लेकिन हम सिर झुकाकर हार नहीं मानते। हमने लड़ा है और आगे भी लड़ते रहेंगे। मैं अपनी टीम पर भी गर्व करता हूं, क्योंकि हमने हार में भी दिल से क्रिकेट खेला है। हमने किसी गेंद या किसी सत्र में हार नहीं मानी। चेस ने कहा कि अगले मुकाबले में जब भी हमारी मुलाकात भारत से होगी, हम और मजबूत होकर लौटेंगे। यही है क्रिकेट की असली खूबसूरती, गिरकर भी लड़ना, हारकर भी मुस्कुराना और हर बार नई उम्मीद के साथ वापसी करना। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया, जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत से ही माहौल कुछ खास था। पिच पर घास की हल्की परत, आसमान में बादल, लेकिन कप्तान के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। गिल जानते थे कि अगर शुरुआती सेशन संभल गया तो भारत इस मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारतीय पारी की शुरुआत शानदार रही, जहां यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपने करियर की सबसे दमदार पारियों में से एक खेली और 175 रनों की शानदार पारी खेलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया। उनके हर शॉट में क्लास थी, हर चौका दर्शकों के दिलों में जोश भर रहा था। दूसरे छोर से केएल राहुल ने संयम से बल्लेबाजी की और 28 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने अपने बल्ले से जादू बिखेरा और 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल खुद भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए 129 रन ठोके और भारतीय पारी को मजबूती दी। नीतीश रेड्डी ने भी 43 रनों का अहम योगदान दिया, जबकि युवा ध्रुव जुडैल ने अपने टेस्ट करियर में एक और ठोस पारी खेली और 44 रन बनाए। दोस्तों, भारत की पूरी टीम ने मिलकर पहली पारी में कुल 518 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हर रन के साथ ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज रही थीं और मैदान में भारतीय झंडे लहरा रहे थे। इसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही आग उगल दी। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती झटका दिया, सिराज ने लाइन और लेंथ से दबाव बनाया और फिर स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव ने अपना कमाल दिखाया। कुलदीप ने गुगली, टॉप स्पिन और फ्लाइट से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को इतना उलझाया कि एक एक कर उनके विकेट गिरते गए। पूरी टीम 248 रन पर सिमट गई। यह नजारा देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे। भारत ने बिना किसी देरी के वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन खेलने के लिए आमंत्रित किया। सबको लगा था कि शायद अब मैच जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का नाम ही अनिश्चितता है। वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में उनके बल्लेबाजों ने गजब का जज्बा दिखाया। शुरुआती झटकों के बावजूद मिडिल ऑर्डर ने हिम्मत नहीं हारी। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो विकेट पर गेंद घूम रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने रन बनाने की कोशिश की, एक एक रन के लिए संघर्ष किया। भारतीय कप्तान गिल, बुमराह और कुलदीप के बीच लगातार बातचीत हो रही थी कि कैसे यह साझेदारी तोड़ी जाए। आखिरकार मोहम्मद सिराज की तेज रफ्तार गेंद ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया और उसके बाद मानो भारतीय गेंदबाजों ने पूरी कहानी बदल दी। धीरे धीरे इंडीज की पूरी टीम ढेर हो गई और भारत ने शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर गर्व और संतोष दोनों झलक रहे थे। मैदान में हर खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहा था और दर्शकों की आवाजें पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, भारत भारत। दूसरी ओर वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस की आंखों में निराशा जरूर थी, लेकिन उनके दिल में भारतीय टीम के लिए सम्मान भी उतना ही गहरा था। उन्होंने माना कि भारत की टेस्ट टीम इस समय दुनिया की सबसे संतुलित टीमों में से एक है। दोस्तों, यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी। दोस्तों, आपको इस बयान के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो राजित राम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।